Good morning, students. Welcome back again. Good morning, students. Welcome back again to our chapter Not for Profit Concern. Come to page number textbook page number 91. Now check opening balance sheet is given. Question number 11 receipt and payment is given. आपको क्या ड्रॉ करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. पहले एडजस्टमेंट मार्क कर दो. डेप्रीशिएशन ऑन बुक्स, तो बुक्स के सामने 1 लिखना. फर्नीचर के सामने लिखो सेकेंड. एंट्रेंस फी के सामने 3. एंट्रेंस फी जहाँ है उसके सामने लिखना 3. 50% एंट्रेंस फी पे एडजस्टमेंट है. सब्सक्रिप्शन के सामने लिखो 4. और पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प के प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होगा तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या फिर पोस्टल स्टैम्प. चेक कर दो आपके क्वेश्चन में क्या है. पोस्टल स्टैम्प है, उसके सामने लिखो 5. अब हम हमारे रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करेंगे. पहले अपन ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा. मेंबर्स सब्सक्रिप्शन लिखो इनकम में फर्स्ट. Write first members subscription 1,18,000 first column income. Now check your liability side of opening balance sheet. Subscription received in advance. तो ये लास्ट ईयर का एडवांस है, ये प्लस होगा. सो ऐड करेंगे. ऐड लास्ट ईयर्स एडवांस 3,000. 1,80,000 प्लस 3 विल बी 1,83,000. और फोर्थ एडजस्टमेंट बोला है क्लब हैज मेंबर्स 2,000. कितने मेंबर्स है लाइब्रेरी के? 2,000 मेंबर्स. और एक जन 100 सब्सक्रिप्शन पे करता है. टोटल कितना मिलेगा? 2,000 इंटू 100 2 लाख. तो 2 लैक्स मिलना चाहिए और एक्चुअली कितना मिला है? 1,83,000. तो कितना बाकी है आउटस्टैंडिंग? 17. तो 17,000 आंसर आया. तो 17,000 का इफेक्ट दो बैलेंस शीट असेट साइड. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 17,000 ड्यू टू बैलेंस शीट असेट साइड द इफेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 17,000. नेक्स्ट एंट्रेंस फी किसके लिए रखने बोला है? लाइफ मेंबरशिप फीस एंड एंट्रेंस फी कैपिटलाइज बोला है. सो एंट्रेंस फी लिखो इनकम में बाय एंट्रेंस फी. एंट्रेंस फी 30,000, उसका 50% निकालो. 15,000 आएगा माइनस करके 15,000. दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में सबसे पहला कैपिटल फंड ले लो क्वेश्चन में से 7,50,000. उसमें वो एंट्रेंस फी ऐड करो. 7,50,000 प्लस 15 कितना आएगा? 7,65,000. तो ये था हमारा एंट्रेंस फी. सेम नेक्स्ट आफ्टर दैट सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर जाएगा इनकम में. हायर और लेक्चर हॉल इनकम, इंट्रेंस सिक्योरिटी इनकम. लाइफ मेंबरशिप फीस टोटली फुल्ली कैपिटलाइज बोला है तो लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम में नहीं दिखेगा. डायरेक्टली आपको कहाँ भेजना है? कैपिटल फंड में ऐड करना है. तो ये हुआ अपना इनकम साइड. नाउ विल कम टू पेमेंट साइड. सैलरी एक्सपेंडिचर में लिखो 2 सैलरी. परचेस ऑफ पोस्टल स्टैम्प, पहले देखो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प लो 500. उसमें परचेस प्लस करो एक्सपेंडिचर में. तो ओपनिंग स्टॉक 500 एड परचेज और फिर उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प जो दिया है वो माइनस करो. तो और ओपनिंग का इफेक्ट नहीं होगा, परचेज का नहीं. क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट करो 200 का असेट्स में. तो ये था अपना पोस्टल स्टैम्प. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, उसकी एंट्री नहीं होगी. इन्वेस्टमेंट इन एफडी ऊपर इन्वेस्टमेंट इन 7,000 है, उसमें ऐड कर दो दोनों इन्वेस्टमेंट. एक सिक्योरिटी है और एक एफडी है तो अलग अलग दिखाएंगे. अगर दोनों भी सिक्योरिटी हुआ तो हम लोग प्लस करते हैं, पर अभी अलग अलग है तो अलग अलग ही दिखाएंगे. सो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी 7,000 अलग से दिखाएंगे और इन्वेस्टमेंट इन एफडी अलग से दिखाएंगे हम बैलेंस शीट में. नेक्स्ट पॉइंट इज फर्नीचर. पहले ओपनिंग का फर्नीचर लेते हैं हम लोग 50,000, उसमें ऐड परचेस करते हैं 30,000. तो टोटल फर्नीचर फर्स्ट कॉलम में लिखो 50 प्लस 30 80,000. अब डेप्रिसिएशन 8.5% बोला है. 50,000 पे फुल ईयर के लिए आएगा बट 30,000 पे कितने मंथ्स के लिए आएगा डेप्रिसिएशन? 9 मंथ्स. तो चलो वर्किंग नोट में आ जाओ. 50,000 का फुल ईयर का डेप्रिसिएशन निकालो 8.5 4250 आएगा प्लस 30,000 का 8.5% 9 मंथ्स के लिए निकालो 1912 आएगा. दोनों की मिलके टोटल करो 6162. तो हम लोग डेप्रिसिएशन कितना माइनस करेंगे? 6162 माइनस करके आउट ऑफ. सेम रूल इज अप्लाई फॉर बुक्स, भी वैसे ही करो. बुक्स में क्वेश्चन में बुक्स कितना है? 6,50,500 और एडजस्टमेंट में कितना है? परचेस कितना क्या है? बुक्स 1 लाख. तो राइट फर्स्ट प्रॉपरली द अमाउंट ऑफ बुक्स 650,500. 650,500 ऐड परचेस टोटल डेप्रिसिएशन निकालो. अब वैसे ही सेम पहले ओपनिंग पे पूरा साल का निकालो 50,000 पे और परचेस पे 9 मंथ्स के लिए. अब बुक्स का देखो कितने मंथ्स के लिए आएगा? बुक्स नॉट 9 मंथ्स. डेट इज बुक्स अक्टूबर, सो 6 मंथ्स के लिए. सो 6,50,500 पे पहले 10% लिया और 1 लैक्स पे 10% 6 मंथ्स के लिए और फिर टोटल बुक्स का डेप्रिसिएशन निकाला 70,50. दोनों डेप्रिसिएशन का इफेक्ट एक्सपेंडिचर में देना है आपको. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में लिखो. रेंट एक्सपेंडिचर बाय बैलेंस कैरिड ऑन कैश और बैंक असेट्स. तो सारे एडजस्टमेंट्स अभी कंप्लीट हो चुके हैं. अभी क्वेश्चन में पॉइंट पेंडिंग और लिखना है आपको. सब पॉइंट्स हो चुके हैं. अब टोटलिंग करो, इनकम की टोटल करो.
एक्सपेंडिचर माइनस करो, आंसर माइनस करके सरप्लस आएगा 105,988। कैपिटल फंड में वो ऐड होगा सरप्लस और टोटल लो बाहर, फाइनली बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर विल मीट विद नेक्स्ट प्रॉब्लम। टिल दैट टाइम वर्क हार्ड। थैंक यू।